Hello everyone, I hope that you all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का टॉपिक एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इट डील्स विद वेरी रिलेटेबल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, जो कि रोड एक्सीडेंट्स। आपको तो पता है रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, आप भी कभी कभी गाड़ी चलाए तो आप किसी को डैश कर दिए होंगे या किसी कोई आपको घुसा दिया होगा, तो ये वेरी कॉमन थिंग्स है, राइट और रॉन्ग। ओके, और बच्चे लोग लड़की देख के फास्ट नहीं चलाना, उससे वो उससे कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये भी बात रिमेंबर फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी। तो मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा मत करना, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है, वो कहीं और ही देख रहे हैं और आप खाली ऐसे ही फास्ट जा रहे हैं। सो बेसिकली मतलब क्या है कि आप आराम से चलाइए, आपका हेड रहो, आपकी बॉडी रहो, प्रॉपरली टेक केयर करिए, और आपकी खुद की भी लाइफ और आगे वाले की भी लाइफ डेंजर में हो जाती आपके रैश ड्राइविंग से। ओके, द प्रॉब्लम विथ रोड एक्सीडेंट्स ये होते हैं कि आपकी जो भी आप वायलेट करते हैं रूल्स रेगुलेशंस, या जो भी प्रॉपर जो चलाने के तरीके हैं, अगर वो हट के अगर आप चलाते हैं तो उससे क्या होगा, ना तो पहले बात तो आपको तो हार्म होगा ही होगा, और आप दूसरों की लाइफ भी डेंजर में डाल दोगे। दैट इज़ द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो याद रखिए कि ये ट्रैफिक के ऊपर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, सो दैट इट्स ए ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग। ठीक है, ये तो बात है ना। ह्यूमन लाइफ उतनी ईजी चीज़ नहीं है, किसी की जान इतना ईजी आप ना ले सकते ना खुद की भी दे सकते। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, ये सब चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखिए। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपरली रोड सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे पहले रोड एक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या है डेटा। ओके, और ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन रोड सेफ्टी। देखो इतना ज़्यादा है रोड सेफ्टी का इंपॉर्टेंस, और रोड एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तक इसकी बात चल रही है। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तक जो बात चल रही है, एंड दे हैव डिक्लेयर्ड ए डिकेड एज ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन रोड सेफ्टी। उसके बाद में एक राधा कृष्णा कमेटी अपॉइंट करे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डायरेक्टिव्स आए थे कि इस तरीके से रोड मैनेजमेंट करना चाहिए, सो दैट रोड पे एक्सीडेंट्स कम से कम हो और रोड पे सेफ्टी हर एक की इंश्योर हो। तो ये भी थे इसमें। और एक मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे क्यों ये एक्ट फेल हुआ। इवन दो ये एक्ट में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें दिए गई है बाय द गवर्नमेंट, बट स्टिल ये एक्ट उतना चला नहीं। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे। वाई स्टेट्स आर नॉट एबल टू फॉलो दिस एक्ट इन ए ट्रू सेंस। क्या मजबूरी थी, क्या परेशानी थी, जो कि ये तो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया सो एक्ट था, स्टेट गवर्नमेंट इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर सकी। क्यों है, क्या रीज़न हो सकता है कि ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है? क्योंकि ये एक्ट अच्छा ही माना गया था, एक नॉवेल फीचर था, बट स्टिल इट इज़ नॉट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड। ये क्यों, क्या मजबूरी थी, क्या परेशानी थी, ये भी अपने को देखना है, और वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन एज यूजल। अगर आपको रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर, रोड सेफ्टी के ऊपर अगर क्वेश्चन आया मेंस एग्जाम में, आपका पहला काम क्या है, यू हैव टू स्टार्ट योर आंसर विथ माई इंट्रोडक्शन, बस यही करना है। फाइन, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं आपका आंसर इन द मेंस एग्जामिनेशन। रिमेंबर दिस पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस तरीके से आप शुरू करेंगे आपका आंसर। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, डेथ्स इंक्रीज फ्रॉम 1,42,000 अप्रॉक्सीमेटली इन 2011 टू 1,51,000। तो रोड सेफ्टी, रोड के ऊपर मरने वालों की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, वो तो 2011 से लेकर 2051 तक इंक्रीज हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इनकी एक रिपोर्ट है टाइटल एक्सीडेंटल डेथ्स, एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स और सुसाइड्स इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 1,33,000 डेथ्स हुए हैं। ओके, 2020 में 1,33,000 डेथ्स हैव हैपेंड ऑन रोड्स इन 2020। बट क्योंकि देखो, अब देखो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ये तो बड़े हैं बोल रहे हैं, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से रोड पे डेथ्स कम हुए, 1,33,000 है, यहाँ पे 1,51,000 है। ये क्यों डिस्पैरिटी? इज इट कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे रोड सेफ्टी पे, रोड सेफ्टी मेजर्स गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स लिए हैं बहुत सारे, इसके वजह से लोग कम मरे हैं? इज इट सो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, इतना अपन खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन था तो लोग उतने बाहर निकले ही नहीं, तो उतने ज़्यादा डेथ्स हुए भी नहीं। ओके, सो आप समझिए कि लॉकडाउन रहने के बाद भी सिर्फ 17,000 का डिफरेंस है, खाली 17,000 का डिफरेंस है। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ रेकलेस एंड रैशलेस ड्राइविंग जनरली करते हैं लोग ऑन दी रोड्स, और वायलेशंस भी करते हैं ऑब्वियसली। तो देखिए, तो डेटा अपने को मिल गया, तो आप ये डेटा से आपका आंसर स्टार्ट करेंगे। ओके, और देखेंगे फैटेलिटी, देखेंगे फैटेलिटी। फैटेलिटी का इज नथिंग बट नंबर ऑफ डेथ्स पर 100 एक्सीडेंट्स, ये है 26, ऑलमोस्ट लाइक 100 एक्सीडेंट्स में से 27 लाइक 27
27 people are dying in 2001. Okay, continued to rise from 28 in 2011 to 37 in 2020. देखिए आप 2001 में 26 ही मरते थे आउट ऑफ 100 से, 2011 में 28 बढ़े हैं और 2020 में 37। इसका मतलब रोड एक्सीडेंट के वजह से जो फैटल डेथ्स हो रहे हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसका मतलब वी फेल्ड, कि इंडिया एज सच फेल्ड हो चुकी हैं रोड सेफ्टी मेजर्स अच्छे से लाने के लिए। एंड यू कैन सी द डेटा, विद द डेटा यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हम बराबर रोड के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज। तो ये लिखने के बाद आप आपका आंसर इसे लिखेंगे। थोड़ा अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पास जाएंगे वर्ल्ड सिनेरियो में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये अलार्मिंग सिचुएशन, ये इमरजेंसी सिचुएशन, अरे इतने लोग रोड पे मर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ करना। तो दे हैव अडॉप्टेड ए ग्लोबल प्लान फॉर डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी फ्रॉम 2011 टू 2020। ये डिकेड डेडिकेट किया गया है ओके फॉर द रोड सेफ्टी के लिए बाय यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ। और ये डिकेड्स में क्या करना था, एम क्या था, 50% डेथ्स रिड्यूस करना था। लेट सपोज 100 में से अगर 2011 में 100 में से 50 लोग मर रहे हैं, 2021 में 10 साल में ये 100 में से सिर्फ 25 ही मरना। सो 50% डेथ्स रिड्यूस करना ये गोल था। जो भी कंट्री में जितना भी रेट था उसका 50% लाना। मगर हमारा डेटा जिस तरीके से हमारा डेटा है, इससे क्लियरली साबित हो चुका है कि हम उल्टा कम करने की जगह पे आप देखो 2001 में कितने मरते थे, 100 में से 26। फिर 2011 में कितने मरते थे, 100 में से 28। ओके, और 2020 में 37 मरे। तो कम होने के बजाय आधे को आधा होना था, बट ये तो बढ़ते ही गए। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो कॉल था डिकेड बनाने का रोड सेफ्टी का, हम उसके भी भागीदार थे, हम इसके सिग्नेटरी भी थे। ओके और ये एक न्यू टारगेट लिए थे स्वीडन में इन 2020। द थर्ड हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी हुई थी फॉर अचीविंग ग्लोबल गोल्स बाई 2030। अब एक डिकेड हो गया तो कुछ और रख लिए है, नेक्स्ट 30 ईयर्स में ये करेंगे। अब इंडिया क्या टारगेट्स लगाए, इंडिया का टारगेट है कि बाई 2025 ओके ये पूरे एक्सीडेंट्स ही 50% कम कर देना, एक्सीडेंट्स 50% कम कर देना। और 2020 तक एक भी आदमी नहीं मरना रोड एक्सीडेंट से, एक भी आदमी नहीं मरना रोड एक्सीडेंट से। ओके 2030 तक। तो ये है हमारे दो गोल्स, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। पहले ये लिखेंगे आप एग्जाम में, ओके उसके बाद में ये लिखेंगे, उसके बाद में ये लिखेंगे, और नया कॉल में ये 2020 से 2030 तक अपने पास ये दो नए टारगेट्स हम लेके बैठे हैं। ठीक है, लेट अस सी हम क्या परफॉर्म करते हैं 2030 तक। ओके और एक जस्टिस श्री के.एस. राधाकृष्णा कमेटी आई थी रोड सेफ्टी के ऊपर। इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। ये जो भी रिकमेंडेशन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो रिकमेंडेशंस को एज ए एक्ट के तौर पे, एज ए पॉलिसी के तौर पे उसको लेके भी आई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे डायरेक्टिव्स थे गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स की। देखिए इस तरीके से आप रोड मैनेजमेंट करिए, इतने लोग बनना ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्शन है पहले बार देखेंगे। द फर्स्ट वन, नंबर 1, एक स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल बनाना। हर स्टेट में एक स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल बनाना बहुत ज़रूरी है। दिस काउंसिल विल टेक केयर ऑफ व्हाट, रोड मैनेजमेंट, रोड के जो भी पॉट होल्स है, रोड में डिवाइडर्स कहाँ पे रहना है, कल्वर्ट्स कहाँ पे रहना है, ब्रिजेस कहाँ पे रहना है, स्पीड लिमिट कहाँ पे रहना है। तो ये काउंसिल ये काम करेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी रोड एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है वहाँ पे प्रिकॉशंस लेके वहाँ पे सही तरीके से अपने को अवेयर करेंगे। ठीक है, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए लीड एजेंसी का मतलब है एक ऐसी एजेंसी जो कि कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम कर रही हैं रोड सेफ्टी के ऊपर, रोड एक्सीडेंट्स कम करने के लिए। नोटिफिकेशन ऑफ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान, एक रोड सेफ्टी एक्शन प्लान लाना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे कुछ हो गया तो एक्शन प्लान किस तरीके से रहेगा। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी ऑन द लाइंस ऑफ एक स्टेट लेवल पे एक बनाइए, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बनाइए। ये कमेटी है ऑब्वियसली एडवाइजरी इन नेचर रहेंगी, इनके रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट सुनी तो सुनती या नहीं सुनती, दैट्स वाई ये कमेटी बोलते हैं। काउंसिल हम जब बोलते हैं इसको स्टैट्यूटरी पावर्स देने की इजाज़त होती है, स्टैट्यूटरी पावर्स दे सकते हैं इसको, इसलिए काउंसिल बोलते हैं। मीन्स अगर ये कोई डिसाइड करे तो वो इम्प्लीमेंट हो जाता है यूजुअली। ओके, इंजीनियरिंग इंप्रूवमेंट्स, जिस तरीके से रोड्स बना रहे हैं, जिस तरीके से फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, जो लेफ्ट राइट ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होते हैं ना, ये इंजीनियरिंग इंप्रूवमेंट्स की भी ज़रूरत है। ऐसे भी नहीं रहना रोड्स और फ्लाईओवर्स और मल्टी मोड, आजकल तो फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के अंदर से 4 भी निकल रहे हमारे हैदराबाद में हैं। तो इस तरीके से अगर
बिना प्रॉपरली इंजीनियरिंग करके अगर बनाएंगे तो स्लिप होने के, स्किड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, आइडेंटिफिकेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट, जहाँ जहाँ भी रोड एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है वहाँ पे प्रॉपरली मार्क करके बताइए, देखो भाई डेंजर है, वहाँ पे रेडियम के लाइट्स लगाइए, चमकना, अपने को मालूम होना वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एडॉप्शन इज नॉट adoption, एडॉप्शन ऑफ ट्रैफिक कामिंग मेजर्स। ओके, ट्रैफिक की जो साउंड होती है, आई नो दैट इट्स वेरी इरिटेटिंग, तो ये काम करने के लिए भी मेजर्स ज़रूरी है। ओके, साउंड अब्जॉर्वर्स लगाना रोड पे ज़रूरी है, बिकॉज कोई हार्न मारे तो मालूम होना भाई पीछे से कौन आ रहे क्या आ रहे, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो एडॉप्शन ऑफ ट्रैफिक कामिंग मेजर्स। सेफ्टी ऑडिट्स करिए एक बार, सेफ्टी हम इंश्योर करने के बाद में, सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाने के बाद में वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसकी ऑडिट भी होना चाहिए। इंस्पेक्टर जाके देखना चाहिए कि यहाँ पे पॉट होल्स ढके या नहीं ढके, और यहाँ पे इतनी बारीक इतनी छोटी सी नैरो रोड है, बारीक रोड है, इसको किस तरीके से करें। तो ऑडिट्स भी होना बहुत ज़रूरी है। एक्विजिशन ऑफ रोड सेफ्टी इक्विपमेंट, ये भी ज़रूरी है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रॉमा केयर सेंटर्स, अगर किसी का ऑन स्पॉट एक्सीडेंट हो गया तो वो एकदम पैनिक हो जाएंगे, तो उनको डायरेक्टली ट्रॉमा केयर सेंटर्स में लेके जाके, नहीं भाई कुछ भी नहीं होता, डोंट वरी, यू विल बी सेफ, ये बात करना है, ट्रॉमा केयर सेंटर्स में वहाँ को पहुँचाना है। इंक्लूजन ऑफ रोड सेफ्टी एजुकेशन इन द स्कूल करिकुलम, अब बच्चे ही बड़े होकर गाड़ी चलाएंगे तो इनके करिकुलम में होना ज़रूरी है। ओके, ट्रैफिक एजुकेशन आजकल तो हर स्टेट में है, इट्स नॉट लाइक नहीं है। तो मैं तो ऑब्वियसली वी आर लर्निंग वर्ड, सुप्रीम कोर्ट के जो भी डायरेक्शन से, ओके, राधा कृष्णा के जो भी कमेटी के जो भी उन्होंने कमेटी में जो रिकमेंडेशन दिए वो ऑलमोस्ट सेम ही है, और वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बट द थिंग इज दैट वो नहीं आ रहा है, अपने को जो आउटपुट नहीं आ रहा है, वी आर नॉट गेटिंग द आउटपुट, दैट इज अवर प्रॉब्लम। ठीक है, लेट अस सी। इतना सब डायरेक्शंस देने के बाद में क्यों इतने फैटेलिटी हो रहे हैं, क्यों इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डन, बट स्टिल देयर आर मेनी स्लिप्स, बहुत सारी स्लिप्स है, बहुत सारे इश्यूज स्टिल है। क्यों है, क्यों है? पहली बात, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1988 को रिसेंटली अमेंड करें 2019 में। ओके, दिस एक्ट प्रोवाइड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर ट्रैफिक वायलेटर्स, जो ट्रैफिक वायलेट करते हैं, बहुत ज़बरदस्त पनिशमेंट है इसमें। बट स्टेट डिड नॉट इंक्रीज द फाइन। ओके, क्यों इंक्रीज नहीं करे? स्टेट ये बोली कि हमारे लोगों के पास एवरेज इंडियन की उतनी कैपेसिटी ही नहीं है जितना आप उनको फाइन कर रहे हैं, पे करने की कैपेसिटी नहीं है। लेबर से अगर 5,000 का फाइन पूछेंगे, वो दिन में कमाएंगा कितना, 700 रुपये पर डे कमाएंगा, मगर उसको अगर 5,000 का चालान मारेंगे तो कैसा वो पे करेगा, राइट? तो पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है एवरेज इंडियन के पास, लिमिटेड कैपेसिटी है, तो हम कैसे ये प्रोविजंस इंप्लीमेंट करेंगे? तो आप देखिए यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का है, ये टाइम्स नो का, ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस एग्जिस्टिंग 5 है, 5,000 बना दिए। अगर कोई लेबर हो, कोई मैकेनिक हो रहो, कोई बार्बर रहो, कोई सलून में काम करने वाला, कोई ब्यूटी पार्लर करने वाली रहो, उन्हों भी रहो, कोई भी रहो, अगर सपोज ड्राइविंग लाइसेंस भूल गए, अगर वो गए हैं विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के कहीं बॉय अर्जेंटली में चले गए, 5,000 फाइन कौन देगा? ड्राइविंग बाई ए माइनर 25,000 रुपये। अगर मेरी गाड़ी, अगर मेरा बेटा ओके मेरे से बगैर पूछे लेके चलेगा तो मैं कहाँ से लाऊं 25,000 रुपये? मैं तो लेबर हूँ, राइट? तो ये भी है। ओवर स्पीडिंग के लिए 2,000, कभी कभी भाई 40 की रखते हैं स्पीड, कभी कभी 45 भी हो जाती है। अपन इतना तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं गाड़ी पे कि 40 पे ही चलाओ, 45 पे ही चलाओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो 2,000 रुपये कौन देंगे? कोई भी। तो आप देखिए सीट बेल्ट के लिए ये सब चीज़ें, और 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, 3 ईयर्स, चलो ये तो खैर इज पॉसिबल दैट ये 3 ईयर्स तो चले जाएंगे तो बहुत सारी लाइफ भी चले जाएगी। बट यू सी दस, ओके, पहले जो थे, अभी प्रपोज फाइन्स इतने हैं, ये प्रोपोजल्स कौन बनेगा? बोले इट्स वेरी हाईली अनरियलिस्टिक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक पहला है। क्यों रोड सेफ्टी के ऊपर इतने मेजर्स लेने के बाद भी इतने रोड एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? ये एक पहला रीज़न है कि पैसे नहीं है एवरेज इंडियन के पास कि वो फाइन्स भर सके, तो वो लागू ही नहीं हुआ कानून प्रॉपरली। ठीक है, एनफोर्समेंट मैन पावर, और जो रोड सेफ्टी के लिए, रोड एक्सीडेंट्स के लिए, और जो ट्रैफिक पुलिस हर चौरस्ते पे ऐसा होते हैं, तो इतने कम है कि वो जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, जहाँ पे बिजी रश है वहाँ पे भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स है जहाँ पे मैन पावर की बहुत कमी है। और इंक्रीजिंग वैल्यूम ऑफ ट्रैफिक कंटिन्यूसली हो रही है, 2 व्हीलर सेल होते ही रहते हैं, 4 व्हीलर सेल होते ही रहते हैं, मगर ट्रैफिक पुलिस इंक्रीज नहीं होंगी। ओके, ये एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर है। अब ये ऑटोमेशन कर दिए हैं। ओके, इसका एक तोड़ निकाले हैं, ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेस। बट ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेस इज लिमिटेड टू ओनली लार्ज सिटीज। व्हाट अबाउट डिस्ट्रिक्ट रोड्स पे हो रहे हैं एक्सीडेंट? व्हाट अबाउट स्टेट रोड्स पे हो रहे हैं? व्हाट अबाउट गली के पास हो रहे हैं? तो इसके वजह से ऑटोमेशन नहीं है।
ऑटोमेशन है। क्यों ऑटोमेशन का मतलब है कि हमारे पास है यहाँ पे हैदराबाद में फ्लाईओवर के ऊपर 40 से ज़्यादा गए तो साला पिक्चर ले लेता, और पिक्चर ले लेके उसके बाद में अपने को मैसेज भी आ जाता कि नहीं आपको ये बनना है। तो ऑटोमेशन से थोड़ा बहुत रेगुलेट तो कर रहे हैं कि वो स्पीड पे जाइए, ओके। बट ये तो इतनी बड़ी सिटी है हमारी हैदराबाद, तो यहाँ पे पॉसिबल है। अब हमारे पास टायर 1 टायर 2 सिटीज़ भी है, निज़ामाबाद है, वारंगल है, करीमनगर है, यहाँ पे जो ये सिस्टम ही नहीं है। और एक बात बता दूं मैं आपको, हमारे हैदराबाद में भी थोड़े ही फ्लाईओवर्स पे है, ये हर जगह तो है ही नहीं। कैमरे में कैद करना, स्पीड चेक करना, ये तो है ही नहीं। तो ऑटोमेशन करेंगे, मैन फोर्स एनी हाउ कम रहने की वजह से, मैन पावर कम रहने की वजह से ऑटोमेशन तो करेंगे, बट वो तो लार्ज सिटी तक ही सीमित है। और स्टेट्स के पास उतने फंड्स भी नहीं है, ट्रैफिक पुलिस के पास उतने फंड्स भी नहीं है कि वो कुछ ना कुछ साइन बोर्ड्स लगा सकें। ओके, रेयरली सीन ऑन द स्टेट हाईवेज एंड मेजर रोड्स कि ऐसा मुड़ना है, ऐसा कर्व है, तो ये साइन बोर्ड्स लगाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। ओके, मोर देन 60% ऑफ रोड एक्सीडेंट्स रिपोर्टेडली टेक प्लेस बिकॉज ऑफ ओवर स्पीडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ज़्यादा से ज़्यादा क्यों होते हैं? 60% ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आर जस्ट बाई ओवर स्पीडिंग। नौजवान बच्चों के लिए एक मैसेज है कि कम स्लो चलाओ। ओके, ये हो गया इन एडवोकेट फ्रेंड्स। ड्राइवर्स डोंट गेट बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, दे वर्क ओवर टाइम। हमारे जो आरटीसी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के जो ड्राइवर्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, उनके उतना पैसा, चलो कंडक्टर तो छोड़ दो, ड्राइवर्स के पास उतना, सॉरी, सो ड्राइवर्स डोंट गेट ऑर्गेनाइज, क्योंकि उनको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करते हैं गाड़ी कार बस चलाने के लिए। ना उनको पेंशन मिलता है, ना उनको इंश्योरेंस मिलता है, ना उनको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता है। तो वो ओवर टाइम करने लगते हैं, बहुत सारे ट्रिप्स मारते हैं, तो इतना टायर्ड हो जाते हैं तो वो दे हार्डली केयर, इधर घुस जाते उधर घुस जाते ऐसा करके वो निकाल लेते हैं। तो उससे हो सकता है कि आजकल तो आरटीसी, हमारे हैदराबाद में आरटीसी बसेस के ऊपर ही ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, राइट। दीज कंडीशंस आर नॉट इम्प्रूव्ड। जब तक ये इनके कंडीशंस इंप्रूव नहीं करते, इनकी ज़िंदगी के इनके लिविंग कंडीशंस इंप्रूव नहीं करते हम ड्राइवर्स के, उनको हम सुकून से सिक्योर लाइफ नहीं देते, तो वो इनसिक्योरिटी में इस तरीके से चलाएंगे तो चलाएंगे ही। तो उनको जब ये कंडीशंस, उनके लिविंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस अगर इंप्रूव करते हैं, तो वो भी एक काम नेचर से, थोड़ा पेशेंस से, आराम से चलाएंगे। ओके, टू व्हीलर को भी जाने देंगे। अभी कैसा है, टू व्हीलर भी है तो ऐसा लेफ्ट में जाते रहते, घुसते रहते, उसको अब हम मैं पहले जाऊँ या तू पहले जाऊँ, ऐसा चलते रहता। ओके, सो कहीं पे भी रोक देते हैं क्योंकि ज़्यादा ट्रिप्स मारना है ना, तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लाइक दैट। तो जब तक कि उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, तो उनका एटीट्यूड टूवर्ड्स रोड सेफ्टी चेंज नहीं होगा। ओके, नो स्टैंडर्ड रिटर्न एंड रिगरस पॉलिटिकल टेस्ट। ओके, ये तो प्रैक्टिकल टेस्ट है, सॉरी नॉट पॉलिटिकल, प्रैक्टिकल टेस्ट है। ओके, ड्राइविंग लाइसेंस तो इंडिया में ईजिली मिल जाता, वेरी वेरी कॉमन थिंग है। एक ब्रोकर को पकड़ो, उसको 2,000 दे दो या 7,000 दे दो, टू व्हीलर का भी मिल जाता, पाँच व्हीलर का नहीं, 4 व्हीलर 10 व्हीलर सब भी मिल जाता है यहाँ पे। ओके, सो ना, और स्टेट्स के पास तो ट्रैक्स भी नहीं है। ओके, बड़े बड़े हेवी व्हीकल्स चलाने के ट्रैक्स भी नहीं है, 6 व्हीलर की गाड़ी चलाने के लिए ट्रैक्स नहीं है, 4 व्हीलर की गाड़ी की चलाने के लिए ट्रैक्स नहीं है। तो ट्रैक्स ही नहीं है तो फिर कहाँ पे ट्रैक प्रैक्टिस का टेस्ट देंगे ये बंदा? नहीं, वो तो दे नहीं सकता। तो इसके वजह से नो, नॉट येट नो रिफॉर्म्स आर टेकन बाय द स्टेट्स, और स्टेट इसमें कुछ काम भी नहीं कर रही है। दूसरा, गुड समारिटन। गुड समारिटन बोलते हो, अगर ऑन स्पॉट किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन जो उनको वो जो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको हॉस्पिटल तक पहुँचा देता है, एम्बुलेंस को 112 पे कॉल करता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, ERSS, 112 डायल करे तो वो गुड समारिटन बोलते हैं। बोलते हो गुड फॉर द पीपल, गुड फ्रेंड ऑफ दैट पर्टिकुलर, जो भी बंदा गिर गया है, जो जिसको बंदे का एक्सीडेंट हो गया है। तो ये जो अच्छी स्कीम है, बट ये स्कीम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल स्टेट। ये प्रैक्टिस कोई करते नहीं है, ये है पता है, बट कोई प्रैक्टिस करते नहीं। भाई मरा मरा, जिया जिया, गिरा गिरा, रहा रहा, नहीं रहा नहीं रहा, बस इतने में ही लोग देखते हैं, बस अपने आप काम में लग जाते हैं। तो ये गुड समारिटन का जो एटीट्यूड है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान में जो सब लग गए थे, ओके, कचरा साफ करने के लिए, इस तरीके से ये भी ज़रूरी है कि इस तरीके से ये भी प्रमोट किया जाए, क्योंकि अगर किसी की जान बच सकती है तो बच भी जाती है अपनी थोड़ी बहुत हेल्प से, राइट। तो जान बचाना देखो भाई बहुत बड़ा काम है, बहुत नेकी का काम है। ओके, तो जहाँ पे भी जान बचा सकते हैं बचा दो, आपको ऊपर से आपको आपको उसका क्या बोलते हैं, जो भी रिवार्ड है मिल जाएगा। ओके, राइट। और बैड डाटा कलेक्शन है, और गवर्नमेंट के पास ये भी डाटा नहीं है कि अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट अगर डेटा कलेक्ट करती है कि चलो भाई ये जगह पे इस वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो जगह पे इस वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अगर गवर्नमेंट के पास डेटा कलेक्शन बराबर है तो उस वजह से वॉट एवर द स्टेप्स विल बी ऑल्सो टेकिंग इन दैट पर्टिकुलर मैनर ऑल्सो। मगर ऐसा है नहीं, डाटा कलेक्शन बहुत बुरा है। रिसेंटली ये प्रॉब्लम निकालने के लिए, टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डेथ्स,
ओके, रिसेंटली IRAD इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस बनाए हैं, प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अंडर इंप्लीमेंटेशन है, इज टू एनरिच द एक्सीडेंटल डाटाबेस एंड इंप्रूव रोड सेफ्टी इन द कंट्री। ओके, अगर अपने को मालूम हो गया कि ये फलाना जगह पे इस वजह से एक्सीडेंट होते हैं तो हम वहाँ पे मेजर्स ले सकते हैं। सो डेटा बेस करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अभी तक हम पढ़े क्या? हम पढ़े हैं एक इंट्रोडक्शन फॉर आवर आंसर, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आएगा, ये भी। उसके बाद में पैरा चेंज करके आप ये लिखेंगे फैटिलिटी, उसके बाद में यूएन के यूनाइटेड नेशंस का लिखेंगे, उसके बाद में 2020 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद में अपने ये पूरा आप A4 साइज के एक हिस्से में ये सब लिख देंगे छोटा करके। ओके, उसके बाद में आप ये पूरे लिखेंगे। ओके, व्हाट आर दी वेरियस डायरेक्टिव्स। ये लिखने के बाद में क्यों ये सक्सेस नहीं हुए, आपको मैं प्रॉपरली रीज़न दे दिया कि क्यों सक्सेस नहीं हुए। ये एक रीज़न है, ये दूसरा रीज़न है, ये नहीं लिखना है, ये बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये दूसरा रीज़न है, ये तीसरा रीज़न है, ये चौथा, ये पांचवा, ओके, ये छठवा, ये सातवां। तो इसी में ही ये पूरे चैलेंजेस है माय डियर स्टूडेंट, ये पूरे चैलेंजेस है, ये पूरे है सॉल्यूशंस और वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टेट शुड बी फंडेड, स्पेशल डेडिकेटेड फंड शुड बी देयर, फ्रॉम दैट फंड। ओके, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, रोड टेस्ट अच्छे से करने के लिए, ट्रैक्स करने के लिए यहाँ पे इनको पैसे देने की आवश्यकता ज़रूरत है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते, यहाँ पे जो नहीं है यहाँ पे वो है, वो होना चाहिए बोल के लिख देना। ओके, वॉट एवर इज नॉट देयर हियर यू हैव टू राइट दैट दिस शुड बी देयर, दैट इज इनफ। ओके फाइन। उसके बाद में आई हैव गिवन यू द चैलेंजेस एंड ऑल्सो द वे फॉरवर्ड। अभी हम अपना क्वेश्चन एंड आंसर एंड करेंगे इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, राइट। लेट अस गो। ए नंबर ऑफ स्टेप्स हैव टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड स्टेट्स टू इंप्रूव द रोड सेफ्टी सिनेरियो इन द कंट्री। बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, okay, or states to improve road safety scenario in the country. Lives cannot be lost at the cost of poor enforcement of traffic laws. ऐसे हम जिंदगी किसी की जाने नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ जस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैफिक लॉस इम्प्लीमेंट करने के लिए। हाउएवर unless the state and the center are on the same page in improving and strengthening the infrastructure of the states by enabling more funds, merely and only fixing targets will not be a pragmatic effort and to reduce the road accidents. सिर्फ टारगेट्स रखने से कुछ नहीं होगा, उनको फंड्स देके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जरूरी है। दैट इज हाउ यू हैव टू राइट योर कंक्लूजन। सो परफेक्ट कंक्लूजन, परफेक्ट इंट्रोडक्शन, परफेक्ट चैलेंजेस, परफेक्ट डेटा, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर ओके एडिटोरियल। सो मैं प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करके आपको डायरेक्टली स्पून फीडिंग कर चुका हूँ, तो आप इसी तरीके से आप लिख लीजिए। और आपको अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में रोड डिजास्टर्स और ऑल्सो देयर, ओके, मैनमेड डिजास्टर्स में आते हैं ये, और मैनमेड डिजास्टर में स्टिल एक्सीडेंटल डिजास्टर्स में आते हैं रोड, रेलवेज एंड रोडवेज। ओके, रोड है, रेलवेज है, एयरवेज भी होते हैं, ठीक है, राइट। This is all about today's editorial. Thanks a lot for hearing to me. Have a nice day. Do subscribe to the channel and you can visit to our www.iqraies.com. वहाँ पे बहुत सारे courses launch हुए हैं. Okay, you can just watch it and you can take according to your requirement. That's all about it. Have a nice day. Bye bye.